साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हमारी टीम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को ज़मीनी स्तर पर कवर कर रही है। जैसा कि आज छठे चरण का चुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, 6 चरण के चुनाव अब पूरे हो चुके हैं और 7वें चरण के चुनाव 7 मार्च को होने हैं। और हम लोग 7वें चरण के चुनाव क्षेत्र आजमगढ़ में आ गए हैं और आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें प्रत्याशी हैं रमेश यादव जी। हम उनसे बात करेंगे और जानने की ये प्रयास करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। सर नमस्कार, क्या चुनावी मुद्दे हैं सर जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं सर्व समाज को साथ लेकर चलने में यकीन करता हूं और समर्थन की बात अगर है तो आप ज़मीन पर उतर के देखिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सारे वर्गों का प्यार और सहयोग मुझे अपेक्षा से ज़्यादा मिल रहा है। सर पिछले विधानसभा के चुनावों में यहाँ से जो 5 सीटें हैं समाजवादी पार्टी को निकली थी, 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी को और 1 भाजपा को गई थी। तो इस बार के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और बसपा की जो है क्या परफॉर्मेंस रहने वाली? इस बार बसपा आजमगढ़ की 8 सीटें जीतेगी, ये आप क्लियर जान लीजिए। मौजूदा समय में जो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से नफीस अहमद हैं जो वो सपा के प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं। तो सर क्या चुनावी मुद्दे हैं, कैसे लगता है कि आप जो है इस बार विजय जो है प्राप्त कर पाएंगे? वसीम अहमद यहाँ ज़मीनी नेता थे, नफीस अहमद यहाँ ज़मीनी नेता नहीं हैं, वो अखिलेश यादव की चाहत का रिज़ल्ट हैं और उनको यहाँ की जनता ने एमएलए बनाया और आज उनका पुतला फूंक के अफसोस जता रही है। हमने भी सर, हम आपके कार्यालय गए थे, लोगों से बात करी थी, काफ़ी बड़ी संख्या में हुजूम था। आपने एक रैली जनसभा भी करी थी आज बिलरियागंज क्षेत्र में, जिसमें बहुत हुजूम हमें देखने को मिला। तो जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या ये भीड़, ये हुजूम वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा? ये सब वोट ही है, वोट में कन्वर्ट होने जैसी चीज़ नहीं है, ये सारे वोट हैं। आप इनके जज्बे को देख लीजिए, हौसले को देख लीजिए, रिजल्ट आपको मालूम हो जाएगा। मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आम जनता को क्या परेशानियां जो हैं सामना करना पड़ रहा है? आम जनता को कितनी समस्याएं हैं। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, देवारा क्षेत्र है मेरे यहाँ। यहाँ की जनता तो योगी जी के साड़ों से परेशान है। योगी जी ने जो साड़ छोड़ रखे हैं उनसे ये जनता आज खेती करके रो रही है। बड़ी समस्या है हमारे गोपालपुर विधानसभा की। लेकिन इसके बाद महंगाई, बेरोजगारी और आपसी वैमनस्यता, लोगों के साथ जैसे एक जैसा समान व्यवहार नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ विशिष्ट लोग हैं जो दलित, शोषित, कमज़ोर तबके को और अल्पसंख्यक तबकों को प्रताड़ित करते हैं और सरकार से संरक्षण प्राप्त करते हैं। सर सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा बार बार बयान आते हैं, वो धार्मिक रंग देना चाहते हैं चुनाव को। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तो जनता को आप कैसे समझा रहे हैं ऐसे में, और जो है उनको अपने जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, उसके लिए आप कुछ समझा रहे हैं? आपको दिखता है कि गोपालपुर विधानसभा में कहीं हिंदू मुसलमान जैसी बात है? आपने ये भीड़ देखी होगी, जितने हिंदू थे उतने मुसलमान भी थे। तो अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ कोई प्रयास करे? हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान को लेके चलता है। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है और आजमगढ़ उतना ही सेंसिटिव सेकुलर है। यहाँ किसी प्रकार की धर्मांधता या किसी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता कहीं पनपने नहीं पाएगी। सर अगर आप गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करते हैं तो सबसे जो पसंदीदा आपके जो कार्य होंगे, सबसे पहले आप किन क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे? मैं जनता के बीच में जाकर उनकी राय लेकर उनकी सुविधा के अनुसार विकास कार्य करने में यकीन करता हूं। आखिरी मेरा सवाल होगा सर, क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कच्छप गति से चलता हुआ राजनीतिक दल है जो हर हालत में अपने मुकाम तक जाएगा और खरगोश की तरह छलांग लगाने वाले वो बीच में ही रह चुके हैं। जिस दिन टिकट का डिक्लेरेशन हुआ, बहुजन समाज पार्टी आगे जा चुकी थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी तमाम जो मुद्दों पे अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए। तो ये रमेश यादव जी थे जो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ से विधानसभा के प्रत्याशी हैं
और इनका साफ सीधे स्तर पर कहना है कि जो हमारी सरकार है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, वो आम लोगों के मुद्दों पर काम करती है और आम आदमियों के बीच ज़मीनी स्तर पर काम करती है। और इनको पूरी तरीके से विश्वास है कि इस बार ये खुद गोपालपुर से और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो पाएगी। हम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के क्षेत्र में और भी हिस्सों में जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे और जनता क्या सोचती है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।